जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं। ये उसका अगला वीडियो है। अगर आपने पहले के नहीं देखे, पूरी प्लेलिस्ट बना दी, देखिए इसको। डिटेल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं इसकी पॉलिटी के एमसीक्यू की, ठीक है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कह रहा है। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ एस्टीमेट्स कमेटी। तो इसके ऊपर के सवालों में हम लोग एस्टीमेट्स कमेटी के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर टेन्योर भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको पता हो तो बताइए कमेंट में। तो कितने वर्ष का कार्यकाल होता है प्राक्कलन समिति का। तो देखिए, एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं, जो कि सबसे बड़ी कमेटी होती है। सिर्फ लोकसभा से होते हैं 30 मेंबर। और इसकी समिति का जो कार्यकाल है 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल कितना होता है, तो सिर्फ 1 साल होता है। कितना होता है, 1 साल के लिए, ठीक है। चलिए याद रखिएगा इसको। लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी में कुल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसमें सदस्य होते हैं केवल लोकसभा से, केवल राज्यसभा से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। 22 मेंबर इन द पब्लिक अकाउंट कमेटी इन विच द मेंबर्स आर लोकसभा, राज्यसभा, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य जो होते हैं, 15 सदस्य तो आपके लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों से हो गए। किससे हो गए, लोकसभा राज्यसभा दोनों से, ठीक है। तीसरा मतलब नेक्स्ट कह रहे हैं, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें सदस्य होते हैं, देर आर 22 मेंबर्स इन द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स इन विच द मेंबर्स आर। मतलब इसमें बताना, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में 22 मेंबर हैं। इनमें कहाँ से होते हैं, लोकसभा से, राज्यसभा से, या दोनों से। तो दोस्तों इसमें भी सेम हाल है जो पब्लिक अकाउंट कमेटी में होता है। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति होती है, एस्टीमेट कमेटी, जिसमें 30 मेंबर होते हैं, ठीक है। 104 अनुच्छेद डैश के अनुसार पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा पंचायत में सभी सीटें भरी जाएंगी। As per article dash, all the seats in a panchayat shall be filled by person chosen by direct election from territorial constituencies in the panchayat area। कौन सा आर्टिकल कहता है ये, 243C, 243B, 243D या 243A, ठीक है। कौन सा आर्टिकल कहता है, तो देखिए ये कहता है आर्टिकल 243C। क्या कहता है, 243C कहता है, ठीक है। याद रखिए इसको। 243 भी पंचायत की जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की, पंचायत में क्या क्या होने चाहिए, उससे बात करता है, ठीक है। 243 ग्राम सभा से डील करता है। किससे डील करता है, ग्राम सभा से। और वहीं 243D पंचायती समिति में जो रिजर्वेशन मिलेगा, रिजर्वेशन से डील करता है, ठीक है। इसको याद रखना। चलिए 105 देख लेते हैं। क्या कह रहा है, प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था। व्हेन वाज द एस्टीमेट्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड, 1951, 1959, 1950 या 1965। प्राक्कलन समिति जो कि एस्टीमेट कमेटी सबसे बड़ी कमेटी है, इसका गठन 1950 में किया गया था। कब किया गया था, 1950 में, ठीक है। इसको याद रखिएगा। 30 मेंबर होते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। इसके डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हैं ना, पॉलिटी की कंप्लीट क्लास, कंप्लीट वीडियो, स्टडी मटेरियल, जैसे हर चैप्टर पढ़ा उसके आपको पेड क्विज मिल जाएंगे, प्लस जीएस फुल एंड टेस्ट। तो आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कंप्लीट आपकी तैयारी उससे हो जाएगी, ठीक है। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह सब कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे जो चैप्टर पढ़ेंगे उसी चैप्टर के MCQ भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था। व्हेन वाज द पब्लिक अकाउंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड, 1921, 1919, 1915 या 1925। लोक लेखा समिति जिसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब करी गई थी, इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1921 में करी गई। कब करी गई, 1921 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल देयर विल बी ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग की बात कर रहा है। कैग कौन से आर्टिकल से डील करता है ये बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल घुमा फिरा के पूछता ही है। तो कैग आर्टिकल 148 से डील करता है। किससे डील करता है, आर्टिकल 148 से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में जरूर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। अब कह रहा है यही कैग को कौन अपॉइंट करता है, कैग को। तो दोस्तों देखिए, MCQ से यही होता है। अगर आप MCQ से तैयारी हमारी करेंगे मोस्ट एक्सपेक्ट, तो हर चैप्टर की तैयारी आपकी करा दी जाएगी आराम से, शॉर्ट में ही, ठीक है। तो कैग को कौन अपॉइंट करेगा, PM, प्रेसिडेंट, स्पीकर या होम मिनिस्टर।
तो कैग को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट। और कैग है आर्टिकल 148 में, ठीक है। चलिए 109, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ कैग ऑफ इंडिया? 1 साल, 6 साल, 5 साल या 4 साल? तो कैग का जो टेन्योर होता है दोस्तों वो होता है 6 साल। कितना होता है? 6 साल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैग आर्टिकल 148 में है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, टेन्योर होता है 6 साल, ठीक है, या 65 साल, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? हु वाज द फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया? A.K. चंद, वी नरहरि राव, ज्ञान प्रकाश या V.N. कौल? तो फर्स्ट कैग जो था भारत का वो कौन था दोस्तों? तो भारत का जो पहला कैग था दोस्तों वो थे वी नरहरि राव। कौन थे? वी नरहरि राव, ठीक है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीशन मुर्मू, ये कौन से नंबर के कैग हैं? द प्रेजेंट कैग ऑफ इंडिया गिरीशन मुर्मू, हु इज ही? 14th, 15th, 12th या 10th? कौन से नंबर के कैग हैं ये दोस्तों? तो ये 14वें कैग हैं। कितने? 14वें। तो देखिए कैग के बारे में पूरी जानकारी हो गई आपको। प्रेजेंटली 14वें हैं। पहले कौन थे? वी नरहरि राव। 148 आर्टिकल में है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, टेन्योर 6 साल और 65 साल होता है, ठीक है। संपूर्ण जानकारी कैग की होगी जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1948, 26 जुलाई 1947 या 26 सितंबर 1952? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? जब हमारा संविधान लागू हुआ तभी से, ठीक है। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? भारत में प्रेजेंटली कितने हाई कोर्ट हैं दोस्तों? 22, 24, 25 या 26? तो भारत में दोस्तों अगर आपको पता हो प्रेजेंटली 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। अब इन 25 में से 6 तो कॉमन हाई कोर्ट हैं। कॉमन हाई कोर्ट मतलब जो एक या दो राज्यों को देखता है बेसिकली। जैसे बात करें बॉम्बे हाई कोर्ट की, बॉम्बे, तो रिवीजन करा देता हूँ आपका। बॉम्बे हाई कोर्ट किसको देखता है? देखो बॉम्बे है तो महाराष्ट्र को देखेगा ही, गोवा को साथ में देख लेता है, दमन दीव और दादर नागर हवेली, ठीक है, दादर नागर हवेली इसको भी देख लेता है, ठीक है। किसको? महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली, ये तो पहला हुआ। दूसरा कलकत्ता हाई कोर्ट जो है, कलकत्ता हाई कोर्ट, ये वेस्ट बंगाल को देखता है और साथ में अंडमान निकोबार को देख लेता है। ऐसे गुवाहाटी हाई कोर्ट ये सबसे ज़्यादा को देखता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है ये सबसे ज़्यादा जगहों को देखता है। एक तो अरुणाचल प्रदेश को देखता है, अरुणाचल को, असम को देखता है, नागालैंड को देखता है और मिज़ोरम को देखता है, ठीक है। अरुणाचल, असम, नागालैंड, मिज़ोरम, इसको देखता है गुवाहाटी हाई कोर्ट। फिर आता है केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट केरल को देखेगा और लक्षद्वीप को देख लेता है। केरल और लक्षद्वीप आसपास पड़ जाते हैं। ऐसे मद्रास आसपास है तो मद्रास हाई कोर्ट जो है देखता है तमिलनाडु और पुडुचेरी को, तमिलनाडु और पुडुचेरी। पंजाब हाई कोर्ट किसको देख लेगा? पंजाब हाई कोर्ट, तो पंजाब हाई कोर्ट पंजाब को देखेगा, भाई नाम है, चंडीगढ़ और हरियाणा को देखता है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, ठीक है। तो ये कॉमन 6 हाई कोर्ट है जो आपको याद रखने हैं। एग्जाम में पूछ सकता है, कई बार पूछ लेता है, ठीक है। टोटल पूछेगा तो 25 है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? हीरालाल जे कानिया, M हिदायतुल्ला, P.N. भगवती या J.C. शाह? कौन थे दोस्तों पहले चीफ जस्टिस भारत के? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हीरालाल जे कनिया, पहले चीफ जस्टिस हीरालाल जे कनिया, ठीक है। भारत में सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश कौन है? हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? M हिदायतुल्ला, P.N. भगवती, J.C. शाह, D.Y. चंद्रचूड़? सबसे लंबे समय तक कौन बन चुके हैं दोस्तों, ये बताना है। तो दोस्तों इनमें से सबसे लंबे समय तक अगर आपको पता हो तो Y.V. चंद्रचूड़ थे। कौन थे? Y.V. चंद्रचूड़, जो कि 1978 से लेके 1985 तक इतने लंबे समय तक चीफ जस्टिस बने रहे थे। 16th चीफ जस्टिस थे। कौन थे? 16th चीफ जस्टिस, याद रखिएगा इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और जो प्रेजेंटली D.Y. चंद्रचूड़ है ना, वो इन्हीं के पुत्र हैं, है ना, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के फादर हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मतलब D.Y. चंद्रचूड़ बेटे हैं यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट के सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो द शॉर्टेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? कमल नारायण सिंह, M हिदायतुल्ला, P.N. भगवती या J.C. शाह? तो दोस्तों शॉर्टेस्ट जो थे वो थे कमल नारायण सिंह, जो कि मात्र 17 दिन के लिए बने थे, 17 डेज़ के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1991 में, ठीक है, 17 दिन के लिए बने थे, याद रखिएगा। 22वें चीफ जस्टिस थे ये, ठीक है, जो कि शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए थे। चलिए उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? वो द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? लीला सेठ, फातिमा बीबी, सुप्रिया पटेल या नन ऑफ दी? तो सबसे उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट की जो पहली जज बनी थी वो बनी थी फातिमा बीबी। कौन बनी थी? फातिमा बीबी, ठीक है, याद रखिएगा।
भारत में जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है? हु इज़ कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया, यानी PIL? एम हिदायतुल्लाह, PN भगवती, JC शाह या इनमें से कोई नहीं? तो किसको माना जाता है दोस्तों? PN भगवती को माना जाता है फादर ऑफ PIL। ठीक है, PN भगवती, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट इलेक्शन कमीशन। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहली चीज़, यह पंचायत के सभी चुनावों का संचालन करता है। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट और इट कंडक्ट ऑल इलेक्शन ऑफ पंचायत। कौन सा सही है? तो दोस्तों देखिए, पहला, दूसरा। पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको प्रेसिडेंट नहीं, गवर्नर अपॉइंट करता है, गवर्नर। और ये पंचायत के चुनाव कराता है, नगर निगम के चुनाव पंचायत कराता है। ठीक है, ये दूसरा सही स्टेटमेंट है। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। संसदीय प्रणाली के संदर्भ में सही कथन चुनना है। इसमें जो राज्य अध्यक्ष होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। इसमें कार्यपालिका विधायिका का ही अंग होती है। विधायिका 2 सदनों में विभाजित होती है। इंग्लिश में देखते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बताना है कौन सा सही है। हेड ऑफ स्टेट इज सिम्बॉलिक। इन दिस द एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। द लेजिस्लेचर इज डिवाइडेड इंटू 2 हाउसेस। तो देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको पता होगा दोस्तों, इसमें PM जो होता है वो मेन हेड होता है, प्रेसिडेंट सिर्फ सिम्बॉलिक होता है, नाम मात्र का। ठीक, एग्जीक्यूटिव मतलब जो मंत्री परिषद है वो संसद से ही तो निकलती है, जो मंत्री हैं उसी से निकाली जाती है ना। विधायिका मतलब जो लॉ बनाते हैं उन्हीं से मंत्री को निकाला जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। विधायिका 2 सदनों में विभाजित है, बिल्कुल, लोकसभा और राज्यसभा में, यानी सारी स्टेटमेंट इसके सही है। तो ये थी दोस्तों आज की डिटेल एनालिसिस। अगर आप इसके और क्वेश्चन डेली चाहते हैं कि डेली आपको 100 मिले, डेली आप एक ही वीडियो चाहते हैं कि 500 MCQ की एनालिसिस मिल जाए आपको, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, साइंस की, 500, 1000, ये आपको सारे MCQ की सीरीज़ हमारे इन नंबरों पे कांटेक्ट करके मिल सकती है। अगर आप कंप्लीट वीडियोस चाहते हैं हर सब्जेक्ट की तैयारी के लिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं।